सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कल हमने दोहा संख्या 70 तक पाठ किया था। आज हम उसी के आगे का पाठ करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि कृपया करके मेरा आग्रह है आपसे कि आप कम से कम एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिलती रहे आगे का पाठ पढ़ने के लिए। आपके लाइक और कमेंट से ही तो मुझे ऊर्जा मिलेगी। बस इतना कर दीजिए, बाकी हरिओम। चलिए तो फिर हम अभी अपना पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले गणेश भगवान जी, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी, तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं पवन पुत्र हनुमान जी, इनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे आशीर्वाद और आज्ञा लेते हैं आगे के पाठ के लिए। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए, कल हमने दोहा संख्या 70 तक वाचन किया था। आज उसी को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। दोहा संख्या 70। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दिन्हि असीम रामा। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश रामा। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहिए स ब्रह्म भवन मुनि गयहु, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जऊ हरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सूतानुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौन मिली ही बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कही ही सबु लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, यानी कि मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटई शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अब यहां दोहा संख्या 71 का हम पाठ करेंगे। प्रिया सोचु परि हरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान रामा।
पार्वती ही निरमयू जेही, सोई करी कल्याण रामा। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जऊ तुम ही सुता पर नेहू, तऊ अस जाई सिखावनु देहू। करई सो तपुजही मिलही महेशु, आन उपाय न मिटिही कलेसु। यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। अभी यहां दोहा संख्या 72 आई है, उसका हम पाठ करेंगे। क्या सुनहि मातु मैं दिखस, सपन सुनावहूं तो ही रामा। सुंदर गौर सुविप्रबर अस, उपदेसे हूं मोही रामा। मां सुन, मैं तुझे सुनाती हूं। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायऊं गिरिहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ
और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। अभी यहां दोहा संख्या 73 का हम पाठ करेंगे। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई रामा। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई रामा। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेऊ सब भोगु। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सब सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सुखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भय हुआ परना। देखी उमहि तप खिन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर भविष्य ब्रह्मवाणी हुई। अभी यहां दोहा संख्या 74 का हम पाठ करेंगे। भयहु मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी रामा। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हही त्रिपुरारी रामा। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को यानी कि कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहू न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उरधर हूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवई पिता बोलावन जब ही, हट परिहरि घर चाहे हूँ तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागिसा।
जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गवा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु बिरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। अभी हम दोहा संख्या 75 का पाठ करेंगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम रामा। बिचरही मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम रामा। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर, यानी कि भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। तो श्रोतागणों, अभी हम यहाँ पे आज का पाठ समाप्त करते हैं, लेकिन पाठ समाप्त करने से पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। उसके पश्चात हम पाठ को समाप्त करेंगे। चलिए तो फिर हम रामायण जी की आरती का प्रारंभ करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। चलिए हम श्री रामायण जी की आरती को प्रारंभ करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विख्यानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग
भव मुरी अमी की, तान मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। पवन सूत हनुमान की जय हो। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।